वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। हजरी गदका टकसाल, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसम ग्रंथ साहिब जी की संत्या अभी महाराज की कृपा से मत के नज़दीक आए वाली है, जिसमें हुक्मनामे साहिब जी के अभ्यास शुरू है। जो आप जी ने हुक्मनामे साहिब महाराज के कैसे लेते, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी शिक्षा प्राप्त करी। जो आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सत्कार है, ये सत्कार सबसे श्रेष्ठ है पूरे ब्रह्मांड में। गुरु ग्रंथ साहिब जी ये पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, गुरु परमेश्वर शब्द गुरु, जो राजा भी है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से जो गुरता गद्दी है, वो 10वें जामे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को बख्श के 11वीं पातशाही जुगो जुग अटल शब्द गुरु गद्दी पे विराजमान करे। चौर तखत के मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो राजा है हाजरा हजूर, जागती जोत जुगो जुग अटल, तो उनका जो सत्कार है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरु का, ये पूरा सिक्खी में रहता है और गुरु मर्यादा में। देखो, सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी महाराज जी से, और वही सिख पंथ की जो मर्यादा गुरुओं से चलते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खालसे पंथ में उसे पूरी करे। खालसा साज के खालसे की मर्यादा सारी ही जो दसम ग्रंथ साहिब जी के अंदर महाराज ने बेअंत बताए वाली है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी तख्त के मालक राजा जो हाजिर है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार अति ज़रूरी, यानी बहुत ही ज़्यादा अदब सत्कार महाराज का सारों ने करना है। तो जो महाराज के सत्कार में जो बातें हैं वो सब आपने याद रखना है। जो महाराज की सेवा रहती गुरु ग्रंथ साहिब जी की, गुरु की प्रकाश साहिब जी, और शाम की सेवा सुकान साहिब जी, या महाराज की सवारी साहिब जी लाना और महाराज की सवारी साहब लेके जाना, तो ये सारी ही सिक्खी की मर्यादा में आता। तो ये वचन हमेशा याद रखो। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने देहधारी की परंपरा ख़त्म कर दी है और शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दी, जो तखत पे विराजमान है महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार में सबसे पहले महाराज की बिछाई देखना। जहाँ भी महाराज का प्रकाश होने वाला है, जिसी भी कारज में, तो जो ग्रंथी सिंह है या जो पाटी सिंह है, उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो उस जगह पे आना जहाँ पे महाराज स्वरूप लाना है पहले ही, और आके वहाँ पे महाराज के सिंहासन स्थान की सारी ही तैयारी देखना। देखो, खास ध्यान रखना पड़ता महाराज के सत्कार का, क्योंकि गुरु महाराज के वचन है, जहाँ पे महाराज ने वचन करे, जिन भय अदब न बानी धारा, जानो नाही सो सिख हमारा। जो गुरु महाराज के वाणी का सत्कार नहीं करता, महाराज के वचन है कि वो हमारा सिख ही नहीं है। कई जन ऐसे रहते जिन्होंने बाल कटाए वाले रहते, या और भी रहते कई ऐसे जिन्होंने केस कत्ल करे वाले, बाल कटाए वाले, जो केसधारी नहीं रहते। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिक्ख्या ही है सिख पंथ की कि केसधारी रहना, ये सिक्खी की मोहर है परमात्मा की, उस परमात्मा की मर्यादा की, उसकी रचना की। क्योंकि माँ के गर्भ से ही सिख बन के पैदा होते। कई जन बाल काट के या शरीर को कटवा के या और भी रीति रिवाज से, रस्मों से परमात्मा से अलग हो जाते, और वह हमेशा ही परमात्मा से अलग होकर भटकते रहते 84 लाख जुनियों में, जो कभी परमात्मा के दर को, घर को नहीं प्राप्त करते। इस करके महाराज के ये वचन हमेशा याद रखो, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आप वचन करे, रहत प्यारी मोहे को सिख प्यारा ना है। कोई ऐसा बोला, अगर से मेरे दिल में सिक्खी है, हम सिक्खी को धारण करें, हम सिक्खी में हैं, और उसके सिर पे कोई केस नहीं ना, मान लो वो मोना है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप सर पे नहीं ले सकता।
क्योंकि महाराज के ही वचन है ना, सिक्खी मर्यादा में आती, रहत में आती। तो कोई ऐसा नाम पुरता अगर से कोई ये बोल रहा होगा कि मैं सिख हूँ और वो कोई केस नहीं रखे वाला, पंच ककार नहीं रखे वाले, तो उसे कोई स्वरूप सर पे लेने का अधिकार नहीं ना। और पाटी सिंह, ग्रंथी सिंह और जो स्वरूप दे रहा उसकी जिम्मेदारी बनती कि ऐसी बेदबी नहीं होना कि कईयों के स्वरूप पे स्वरूप दे ही जा रहे। तो ये वचनों को खास ध्यान रखो, जो महाराज के वचन हैं ये सारे ही। तो सबसे पहले आके वहाँ पे महाराज का सिंहासन स्थान देखना, जहाँ पे महाराज ने आप ये मर्यादा बनाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने 1604 में जब महाराज ने पहला प्रकाश करे, पोथी साहिब जी को परमात्मा के स्वरूप में विराजमान करे, पोथी परमेश्वर का स्थान, और महाराज आप एक चद्दर पे बैठ गए। देखो महाराज की जो बिछाई रहती वो 2 से ज़्यादा की रहती और एक सांझी बिछाई रहती। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज आप, गुरु पंचम गुरुनानक देव जी महाराज सादी बिछाई पे बैठ गए संगत के साथ, और महाराज जी को सिंहासन स्थान पे बिठाए। तो महाराज का सिंहासन स्थान जो तखत के रूप में रहना, जिसमें बिछाई महाराज की रहना 2 से 3, गद्दी साहिब जी, देखो सारों को साहिब जी बोल के सम्मान से ये महाराज के जितने भी सत्कार में, सेवा में, वस्त्र और जो जो चीज़ों की वरतों होती तो सत्कार से बोलना। जैसे पालकी साहिब जी, गद्दी साहिब जी, सिराने साहिब जी, चौर साहिब जी, महाराज की बिछाई साहिब जी, तो ये महाराज के राजा के सत्कार में है और महाराज के सामने खड़े ना भी हाथ जोड़ के सत्कार में। ऐसा नहीं अहंकार का प्रतीक करके हाथ बंद के या पीछे हाथ रख के या जेब में हाथ पा के। और महाराज से ऊंचा किसी भी नहीं बैठन देना, कोई भी रहो। ये बात हमेशा याद रखो। कई बार देखने में आता कई जन एक ऐसी उम्र में आके शरीर को प्राप्त करके महाराज की बेदबियाँ करते। तो ऐसे लोग जिनके शरीर ने कभी गुरु का सत्कार नहीं करा, देखो जिस शरीर ने अपने सिक्खी से और शुरुआत से ही गुरु महाराज का अति सत्कार करा, वो कभी भी महाराज के आगे कुर्सी पे या ऊंचा होके या गद्दी पे कभी नहीं बैठता। वो तो एक बात को रेंग लेंगा, घुटनों के बल आ जाएगा, लेट जाएगा, लोटपोट हो जाएगा, पर ऊंचा नहीं बैठेगा। ऊंचा वो लोग बैठते महाराज के हाजिरी में जो उनके शरीर ने कभी सत्कार ही नहीं करा, इस करके बेदबियाँ करते हो। जो सत्कार करने वाला शरीर है, जो पहले से सत्कार करते आया, वो बुढ़ापे में भी क्या बेदबी करेंगे महाराज के ऊंचा बैठ के? उसका मन मानेगा, मत मानेंगी? नहीं मानेंगी। बाबा बुड्ढा जी, गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर 6वीं पातशाही तक गुरु घर का सत्कार करते आगे, गुरु तिलक करते आगे। बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, ऐसे बाबा फूला सिंह जी जैसे जिनके शरीर इतने वृद्ध थे, पर उन्होंने उतने शरीर पे भी, वो अवस्था में भी गुरु महाराज का सबसे ज़्यादा सत्कार रखे। तो जो शरीर पहले से सत्कार करते आता वो महाराज से कभी ऊंचा नहीं बैठता, ना किसे बैठन देना। ये याद रखो। देखो ना कोई पैजामा पहन के स्वरूप ले सकता, ना पैजामा पहन के महाराज के हाजिरी में बैठ सकता। ये भी गुरु मर्यादा ने ना, सिक्खे की मर्यादा ने ना। जब अपन देखते ना अमृत छकाते समय गोटेदार कच्छा पे नहीं जाती, हजूर साहब में अपन देखते ना पूरी मर्यादा, किधर भी पैजामा इस्तेमाल होता, किधर पैजामे की वरतों नहीं होती। महाराज ने जब खालसे को सजाए गुरु महाराज के सत्कार में, हाजिरी में, मर्यादा में, तो तभी गुरु काल में ये मर्यादा बने वाली है। तो ये कई ऐसे बातें हैं जो ये याद रखने के। देखो जो महाराज से ऊंचा होकर बैठता वो शरीर तो कभी सत्कार करा नहीं, पर ऐसे शरीर को आगे जाके कीड़े पड़ जाते, विष्ठा का कीड़ा हो जाता हो, अपने लोग परलोक गवा देता हो। इस करके कई जन ये बोले कि नहीं ये तो वृद्ध है, इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, ये बैठ नहीं सकते। तो गुरुबाणी ने कई पंक्तियाँ ऐसे उच्चारण करने वाली है जो बुढ़ापे में आके वो सिर्फ पछताते, क्योंकि जिन्होंने
अपने बालपन से जवानी की अवस्था से लेके गृहस्थी जीवन तक जिन्होंने परमात्मा की गुरु ग्रंथ साहिब की संध्या नहीं करे, जिन्होंने गुरु की महाराज की सेवा नहीं करे, जिन्होंने बानी नहीं पढ़े, नाम नहीं जपे, उनकी ऐसी गति होती जो दुर्गति मानी जाती। तो इस करके किसी को भी अधिकार नहीं मिलता कि महाराज से ऊंचा आके बैठने का। और ख़ास विशेष गुरु ग्रंथ साहिब जी की जहाँ से भी सवारी साहब लेते, जो भी ग्रंथी सिंह है, पाठी सिंह है, वो महाराज के हाजिरी में पहले हाजिर होता, मत्था टेकता, महाराज के आगे कमर कस्सा करता और उसके पास श्री साहब रहती, तलवार कमर कस्से में, एक हजूरिया गले में पायला रहता और महाराज के आगे बेनती करता कि महाराज आप जी की सवारी साहब जहाँ पे विराजमान कर रहे तो रास्ते में वाद घाट साही रहना। तो जिस कारज के लिए जिस जगह महाराज को विराजमान किया जा रहा, महाराज को सजाया जा रहा संगत को दर्शन देने के लिए, गुरु महाराज आप पृथक, तो सवारी साहब लाते समय 5 सिंहों की अगुवाई रहना। एक वो ग्रंथी सिंह जो महाराज का स्वरूप अपने सर पे लेंगे, और एक चौरदार जो महाराज के ऊपर चवर साहब करेंगे, एक महाराज के आगे जो जल छिड़केंगा, और 2 महाराज के हाजिरी में श्री साहब लेके। तो ये राजा की मर्यादा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी आप 5 सिंहों के अगुवाई में महाराज की सवारी साहब हमेशा जाती ना, जब अपन फोटो को में हर चीज़ में पुरातन चीज़ों में अपन साखियों में विचारते सारी, तो ये गुरु की ही मर्यादा है। और जहाँ से सवारी साहब लिए जाती, वहाँ से महाराज की पालकी साहिब में लेकर जाया जाता। ये याद रखो। देखो आज सबसे बड़ी बेदबी हो रही, और ये बेदबी कौन कर रहे? गुरु के सिख ही कर रहे। क्योंकि गुरु महाराज की सेवा करते हुए और गुरु के सिख बनते हुए वो महाराज की सवारी साहब को, स्वरूप साहिब जी को पालकी साहिब के अलावा एक सामान के जैसा अपने हाथों पे पट के ऊपर रख के कार में बैठ जा रहे सामने, और वैसे ही लेके चल जा रहे जिधर भी। मान लो किसी के बाद पाठ रखे वाला है और किसी के वहाँ शादी है, वो तो अपने कारज कराने के लिए किसी ना किसी को ये वचन कर दे रहा है कि आप क्या करो, ये स्वरूप ला लो और बाकी सब देख लो। तो वो थोड़ा भी नहीं विचार कर रहा कि भाई महाराज की सवारी साहब जो है वो पालकी साहब मर्यादा से गुरु की वो कारज के लिए आ रही क्या। ऐसे कोई वचन नहीं कर सकता। महाराज राजा है और राजा को बिना पालकी साहिब जी के सिंहासन स्थान के सिवा किधर भी विराजमान नहीं कर सकते। जब महाराज विराजमान होते, देखो जब सवारी साहब रहती तब महाराज सिर पे रहते ना, महाराज को सर पे लिया जाता। जब सर पे से महाराज को विराजमान किया जाता तो महाराज को गद्दी साहिब पे ही विराजमान करते ना, जो महाराज ने गुरता गद्दी रखे वाली महाराज की। तो ये हमेशा याद रखो। अगर से वो कोई पाठी सिंह होगा या कोई कारज के लिए अपना स्वरूप लेके अपने कारज में बुला रहा होगा, शादी में, सप्ताह पाठ में, जिधर भी, अगर से वो ये सोचा कि भाई मेरी नवी कार है, करोड़ों की कार होंगी उसकी, या लाखों की भी होंगी, कितनी की भी कार होंगी, नवी कार होंगी, पर वो ये वचन कर रहा होगा कि भाई मेरे सामने आप लेके बैठ जाओ और मैं भी साथ ही बैठ जाऊंगा और आप पट पे कोई सामान लिए देसा। कईयों ने ऐसे वेदी व्याह करे वाले कि कई जन ऑटो में लेके आगे स्वरूप, कई जन क्रूज़र में दूसरे सामानों के साथ लेके चल जा रहे। तो ये सब इस कारण हो रहा क्योंकि महाराज का अदम नहीं रख रहे। इस करके महाराज के ऐसे वचन हुए कि जिन्होंने महाराज का भय नहीं रखे, अदम नहीं रखे, और महाराज ने वचन करे कि मानुक की प्रीत त्यागो, देहधारी की प्रीत परमात्मा से बढ़कर नहीं थी। तो महाराज जब भी सवारी साहब में ही जो महाराज की पालकी साहब है, जिसके अंदर महाराज की मंजी साहब लगे वाली, पालकी साहब लगे, ऊपर चंदवा साहब बंधे वाला है और महाराज के पास ग्रंथी सिंह हाजिरी में बैठे वाला है, तभी महाराज की सवारी साहब लेके जा सकते। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के, गुरु राजा के, महाराज की मर्यादा है, ये हमेशा याद रखो। और सवारी साहब भी वही ले सकता जो गुरु की शिक्षा में है, जो केसधारी है, जो पंचकार रखे वाला है या गुरमत में है। क्योंकि महाराज ने जब अमृत छकाते समय ये 5 चीज़ों की भी पाबंदी लगाए, कुरेत के साथ, 4 कुरेत के साथ, ये भी जिसके अंदर जो राम राइए, धीर मरिए, लड़ी मार कुड़ी मार ना, सिर गुंग बोल के,
सिर गुंग वो लोग होते हैं जो अपने केस कत्ल कर लेते, वो सिर के ऊपर कोई केस नहीं धारण करते या जूड़ा नहीं रखते, जो ऊपर कुछ पगड़ी नहीं बांधते, कुछ नहीं बांधते वो। तो ये परमात्मा से उलट हो गया ले, क्योंकि परमात्मा का नाम एक परमात्मक शक्ति केशव भी है ना, केसधारी है परमात्मा, जहाँ पे महाराज वचन कर रहे। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि किसी मोने को या सिर गुंग को महाराज ने तो उनका मेल मिलाप भी नहीं करना, ये वचन करे अलग। तो आप तो स्वरूप के ऊपर ग्रंथी सिंह बना के या पाटी सिंह बना के या गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप उनके सर पे दे रहे, तो इससे बड़ी बेदबी कौन थी। फिर गुरु नानक देव जी महाराज जो सिख पंथ परमात्मा का पंथ चलाए, परमात्मा का रास्ता चलाए परमात्मा ने, तो उसके तो उलट हो जा रहे अपन, महाराज की शिक्षा के उलट हो जा रहे। तो इस करके ये वचनों का खास ध्यान दो। और जब महाराज विराजमान हो जाते, जब महाराज की सवारी साहब आती वही पालकी साहब के अंदर, तो सारों जनों ने हाथ जोड़ के खड़े रहना, जितने भी ये या जो भी है महाराज के सत्कार में। कई बार देखने में आता कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है और कोई विशेष व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति आ गया, मान लो कोई उत्तम पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष भी आ गया, जिसे अपन संत महापुरुष भी बोल देंगे या कोई बड़े बाबा जी भी बोल देंगे, तो कई जन खड़े हो जाते, सारे जन खड़े हो जाते हैं शादियों में कई जगह। तो वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी छोड़ दे रहे ना, क्योंकि गुरु महाराज की हाजिरी में बैठा लेते, कीर्तन में बैठा ले रहते। जब महाराज की बाणी पढ़ी जाती, कीर्तन हो जाता या महाराज के स्वरूप विराज बेहद सत्कार को, वो भी संत भी उनके ही रूप है, वो बाबा जी भी, वो महापुरुष भी, वो उत्तम पुरुष भी परमात्मा के ही रूप है, तो उनका भी सत्कार है। पर जब महाराज की हाजिरी रहती तो उस हाजिरी में किसी के पैर को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि गुरु महाराज ने देहधारी की परंपरा ख़त्म कर दी। वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी की और खालसे की खंडे बाटे की मर्यादा शुरू होने वाली है। तो वहाँ किसी के पैर को हाथ नहीं लगा सकते, गुरुद्वारे में, महाराज के जंगले में या महाराज के ताबे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के। ये महाराज का अनादर होता, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर होता। फिर ऐसा हर कोई उठे कि सुटे ऐरा गिरा महाराज की बेदबियाँ करते रहता। फिर वो सच्चे गुरसिखों के, जो गुरबाणी पढ़ने वाले, जो रहत मर्यादा में रहने वाले, उनके हृदय को, आत्मा को तकलीफ़ होती। इस करके खास ये बातों का ध्यान रखो सारे ही सत्कार के। जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी राजा है तो उनकी सवारी साहब पालकी साहब में ही आना। पालकी साहब के अलावा अगर से कोई भी लाता होगा महाराज का स्वरूप हाथ में रख के, पट पे रख के, या कोई देख रहा भी होगा, तो सारे ही बेदबिया कर रहे महाराज के। देखो अगर से महाराज के सत्कार में पालकी साहब की कमी हो रही तो एक नहीं 10 पालकी साहब महाराज की हाजिरी में सेवा में हाजिर हो जाते। पर अगर से कोई ये ध्यान नहीं दिया तो ये बेदबिया होते रहते, बहुत जाते। कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राजा है, तो राजा को जब लाया जाता तो राजा के जीत के नगारे रहते, जो 10 दिशाओं में बसते पूरे ब्रह्मांड में, जो हाजर नाजर परतक शक्ति है परमात्मा की, जिनका हुक्म चलता, उनके नगारे रहते, उनके घंटियाँ रहते, उनके शंख रहते, उनके टोल बजते, उनके मर्यादा के नरसिंगे बनते, जो जीत की निशानी रहती, जो फतेह की निशानी रहती, जो राज की निशानी रहती। तो ये सारी मर्यादा, महाराज का सत्कार, ये सब ने चेता रखना है। देखो परमात्मा के सत्कार में तो बहुत सी वचन है, अनंत है सागर, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। पर गुरु परमेश्वर पिता श्री वाहिगुरु जी महाराज जी का सत्कार सबसे ऊंचा है। तो ये बोलने का हक हर एक का है। गुरु महाराज ने ये आप हक दी, कृपा करके महाराज ने बल बख्शे से। ना किसी के पैर को हाथ लगाना, ना महाराज के हाजिरी छोड़ के खड़े हो जाना किसी के भी लिए, ना पैजामा पहन के महाराज की सेवा करना, ना कोई सिर गुंग को या केस कत्ल करने वाले को या जो बिना केसों के, बिना सिक्खी के है, उसे महाराज के ताबे में नहीं बिठाना। तो ये सारी महाराज की मर्यादा का सब ने ध्यान रखना है। ये वचन याद रखो और ये सारी शिक्षा जितने भी जन हैं
ये सारों को प्रचार करो और वचन करो महाराज के सत्कार में। तो ये जितनी भी महाराज की वचन हैं ये सारों ने अपने हृदय बसा लेने हैं और ये सारी सेवा आपने देखनी है और सीखनी है। अभी अपन पोथी के रूप में अपन महाराज जी के स्वरूप साहिब जी की सेवा सीखेंगे और जब भी महाराज की सेवा करने का परमात्मा ने भाग दिए, मान लो बड़े भाग हो गए उसके, या उसके परमात्मा ने इतनी ज़्यादा पुण्य और गुण देख के उसे ये सेवा बख्शे तो सबसे आगे हों। ये वचनों को याद रखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।